मैंने अपने तरफ से उसकी स्टूडेंट्स को फाइनेंस किया है अपने पॉकेट से कि वो आकर वो वापस त्रिपुरा लौट सके, क्योंकि मेरे ख़राब समय में बहुत डिप्रेशन मेरे संग खड़े थे। मेरा ड्यूटी बनता है कि जो लोग मणिपुर में अभी मुश्किल में है, कष्ट में है, क्योंकि वहाँ में वायलेंस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए उनका पूरा प्लेन का टिकट का खर्चा मैंने दिया है। वो अभी पहुँच रहे, तो मुझे लगा कि हम और अपने वॉरियर्स के साथ उनको रिसीव करें और उनको बताएं, उनको एक बात दिखाना। कभी कभी अपने लोगों को बताना भी पड़ता है कि मेरे ख़राब टाइम में वो मेरे साथ थे, तो उनके ख़राब टाइम में भी मुझे उनके साथ रहना चाहिए। दिस इज़ माई ड्यूटी और मैं अपना ड्यूटी निभा रहा हूँ। मैं कोई गवर्नमेंट का हेल्प नहीं ले रहा हूँ, अपना पॉकेट से कर रहा हूँ, क्योंकि अपने लोगों को हेल्प करने के लिए आपको किसी से हेल्प का दरकार नहीं होता, आप खुद भी कर सकते हैं। आज कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारे तरफ से 50 स्टूडेंट्स प्लस आ रहे हैं और भी कम से कम 14-15 लोगों ने कांटेक्ट किया है। उनको भी 1-2 दिन में लाने का पूरा कोशिश करूँगा। आई थिंक गवर्नमेंट भी अब कुछ कर रहा है, क्योंकि हमने किया तो गवर्नमेंट भी अब कुछ कर रहा है हमारे बाद। तो ठीक है, अगर हमने कुछ किया और गवर्नमेंट ने उसके बाद कुछ किया, तो हमने भी गवर्नमेंट को मोटिवेट किया है अपने लोगों को वापस लाने के लिए। और बाकी जो भी रहेंगे अगर वो कांटेक्ट करें, अगर उनको आना है तो मैं आने के लिए अपने तरफ से फुल करूँगा, क्योंकि कोरोना के टाइम भी मैंने हेल्प किया, इस बार भी मैं हेल्प करूँगा और ये मेरा ड्यूटी बनता है और मैं करूँगा। भगवान ने इतना क्षमता दिया है कि आप 50 क्या 100 स्टूडेंट को भी ला दें, 150 स्टूडेंट को भी ला दें, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। इलेक्शन के टाइम मेरे गरीब तिब्रासा लोगों ने अपने पॉकेट से मुझे 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दिया था, तो मैं क्या अपने लोगों के लिए 1 लाख 2 लाख रुपये खर्चा नहीं कर सकता हूँ लाने के लिए? क्यों नहीं करूँगा? 100%। और मणिपुर में सर जो चल रहा है वहाँ पे एसटी होने के लिए जो मांग हो रहा है उसको आप कैसे समझते? मैतेईज भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, कुकीज़ भी हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। मैं उनको बोलूँगा कि आप एक दूसरे से फाइट ना करके अपने मैतेई मिनिस्टर से पूछे कि वो क्यों चुप बैठे हैं, अपने कुकी मिनिस्टर से पूछे कि क्यों चुप बैठे हैं। आप एक आम आदमी को नहीं मारकर अपने एमएलए, अपने मिनिस्टर से पूछिए कि इस टाइम आप गवर्नमेंट में क्यों बैठे हैं और अपने लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े। मैं उनको ये बोलूँगा कि एक दूसरे का चर्च को और मंदिर को ना जलाकर अपने मंत्री से, अपने इलेक्टेड लीडर से ये सवाल पूछे कि आपका क्या पोजीशन है। अच्छा, वहाँ के सीएम ने जो स्टैंड लिया है आपको क्या लगता है? सीएम ने जो भी स्टांस लिया है वो सीएम आपको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेगा। मुझे लगता है कि इस समय हमें शांति चाहिए, नॉन वायलेंस चाहिए। AK मिश्रा से बात हुआ, ही इज़ रशिंग डाउन टू मणिपुर। उन्होंने मुझे सवेरे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मणिपुर में सिचुएशन बहुत ख़राब है, मैं मणिपुर जा रहा हूँ। मणिपुर जाने के बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्रीफ करके आऊँगा, आप बुरा मत मानिए। मैं समझ सकता हूँ ये अर्जेंसी है, ठीक है, मैं और 4-5 दिन रुक जाऊँगा और 10 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अमित शाह ने मुझे बुलाया है, मैं यही बात अमित शाह से भी बात करूँगा। कब आएगा कोई तारीख? नहीं, उसने कहा है कि मणिपुर वो आज ही गया है, वो शायद अभी लैंड करने वाला है मणिपुर में, और उसमें मणिपुर में 2-3 दिन शायद लगेगा उनको, उसके बाद वो यहाँ आएगा। उन्होंने खुद कहा, फ़ोन करके खुद कहा है, उन्होंने माफ़ी प्रकट किया। मैंने कहा दरकार नहीं, मैं समझ सकता हूँ मणिपुर में सिचुएशन ख़राब है, ये अर्जेंट है सिचुएशन। और मैं अमित शाह से एनीवे 10 तारीख को मिल रहा हूँ और उसके बाद इंटरलोक्यूटर सिर्फ मुझसे भी नहीं मिलेगा, CM से भी मिलेगा, IPFT के लीडर से भी मिलेगा, समाजपति से भी मिलेगा और हमसे भी मिलेगा। तेबाबशा बखा क्रंग संगे रखबो बुबाग्रानि अमहाय याप्रि नाहार माबाय गाहाम क्रंगखे हास्यो सफै बेलाय तंगथक जाखा ते बुबाग्रानि बागै साक गाहामके दाक्ति बसाय माधुन निबो सुरि लायखा। Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind.
Ki rasa ya. Tongkho, kisah mana lagi? Tadi gubernur ke pom haji bagi Thai ni ya. Karon mana tahu mana I reason. guess borong ni flight booking kaisa yang kan na. So sampai empat ang bas sampai sana. बेला बेला ना हमें मारो कुला तो बुबा करानो जिन बुबा करा से पहला जो तन से इनिशिएट से काम खाने चुना मन को ना तो फिर तो ना बगे तब तो सिचुएशन आ जाए कि चा कंट्रोल नंग में है बस ते खाना आसे हमया को क्या बुबा करा जिन बगे टिकट डॉक्टर निका ये वो चुना तुरी करा फिर काम करते ना सुनो नंगले बो जागा पड़ी तो अंग्रेम से पढ़ी तो MBBS स्टूडेंट थर्ड ईयर नैनी बुमो अन बुमो आमोस देवबर्मा इन कामी अन कामी के 3 गरी अखवाई Manipuri condition utamu kisah critical no kamu. Dahil nika mane jeng ang kasya ko kasara mo sugat chini Manipuri friends robo onek difficult situation itheke thang to kai borok ni bagai let's pray for Manipur. We are very glad that chini bubagra chini bagai omdi haike asak help khai chuno chini how nation tui phaika aboni bagai ang belai hamai mari nei bono te ang shok shomoy no pray khayo je chini bubagra healthy tong thung bo bini shori te ja hamboi bo te ja kaham kurung thung hine abono नैनी मोंग ते पार साइड ani bungkai salumi te barma ani para hanga kai khwai te ang ko rim so third year MBBS khai dong. My name is Lisa Chakma. When the situation in Manipur escalated, some of our seniors and even the juniors, their parents contacted the BJP leaders and even Tripura Motha, some of them contacted. And from there, Maharaja, when he came to know about the situation there, he directly told that he will help us out, and then he just booked tickets for all of us. In one go itself, some of us came today, and he even booked for Monday also. Some of them are about to come, but yeah, so we came here as soon as possible. How is the situation in Manipur right now? Sorry. How is the situation in Manipur? The situation in Manipur, the first 2-3 days it was quite loud. We could hear gunshots and even bombing here and there. Sometimes there was smoke coming out the first day because they were burning shops and houses. But then on second and third day it became quite less. More because the army forces came in. But then even in the silence there is a lot going on. So everyone was quite scared in the hostel. And moreover, it's not, even if the campus was providing us safety, they couldn't guarantee us food for so many days. They said that there will be restrictions